प्राइसिंग हम कब करेंगे, जब हमने पैसेंजर का नाम डाल दिया है, सेगमेंट डाल दिया है, और अभी हमें पैसेंजर को प्राइस बताना है कि भाई कितने पैसे लगेंगे तो और उसको कितना पैसे देने। तो डिपेंडिंग ऑन दी सेगमेंट एंड सेक्टर हम उसे चेक कर सकते हैं। दूसरे रीज़न हम प्राइस या फिर रीप्राइस कर सकते हैं जब पैसेंजर चेंज मांग रहा है। तो इस फ्लाइट को उसका पहले ही बुक था और वो चेंज कर रहा है, हम ऑटो हम रन कर सकते हैं ATC और फिर चेंज कर सकते हैं और तब भी प्राइस करेंगे। बट हम अभी न्यू बुकिंग की प्राइसिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ एंट्रीज है प्राइसिंग के लिए। सबसे पहला सिंपल एंट्री है FXX। तो सिंपली आपको FXX डालना है, एंटर, और ये अभी मुझे दे रहा है कि भाई ये पैसेंजर है, इनका ये प्राइस है, ठीक है। सेव करने के लिए मैं F और टिकट्स लिखा है नॉन रिफंडेबल, FXP जो कि है मेरा एंट्री FXP, जिससे मेरा प्राइस सेव हो जाएगा। अभी मुझे चेक करना है कि मेरा प्राइस कहाँ सेव हुआ है, तो मैं TQT यानी चेक सेव्ड TST। तो पहला प्राइस TST में सेव होता है, जब इशू करेंगे तब वो टिकट में आ जाएगा, यानी TWD वाले लाइन में। TQT में हम चेक करेंगे कि भाई प्राइस सेम सेव हुआ है क्या, तो इधर हो गया है। तो अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, TTE/AL। इसका मतलब है कि मैंने एंट्रीज अभी डिलीट कर दी है, TTEL डिलीट सेव TST। अभी TST डिलीट किया, एंटर। अब हम दूसरा प्राइसिंग ऑप्शन चेक करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि डिलीट हुआ है कि नहीं। TQT करके लिख के आ रहा है नो एक्टिव TST, डिलीटेड TST, रिकॉर्ड में एग्जिस्ट, प्लीज़ यूज़ TTH। तो TTH में क्या होता है, TTH इज हिस्ट्री, मतलब डिलीट तो हो गया बट आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि भाई क्या क्या किसके पहले किसी ने TST इशू की थी कि नहीं। तो अब दूसरा प्राइसिंग ऑप्शन हम देख सकते हैं FXR। FXR क्या करता है, लोएस्ट अवेलेबल प्राइस हमें देता है। और FXL है, FXL हमें देता है लोएस्ट पॉसिबल। तो नॉर्मल केसेस में आप FXR ले सकते हैं और FXL, बट अगर आप री बुकिंग कर रहे हो तो आप FXL मत लीजिएगा और FXR मत लीजिएगा, प्राइस लोएस्ट अवेलेबल पॉसिबल लीजिएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि उसकी G थी और RBD, और रीबुकिंग में G से लोअर L है और वो अवेलेबल है RBD, और आपने FXR कर दिया तो आपको ये नेगेटिव में प्राइस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो लोएस्ट अवेलेबल दे रहा है, बट आप पॉसिबल देंगे तो वो लोएस्ट G तक ही जाएगा जो उसकी प्रीवियस RBD थी। बट ये हम ध्यान रखेंगे सिर्फ रीबुकिंग में। बट अब नया बुकिंग बना रहे तो इसमें हमें इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा FXR मार सकते हैं, जिसे हमने FXK मारा K टाइप किया था, FXR किया, FXP करके सेव कर दिया, और अभी चेक करेंगे TQT में, यानी TST सेव हुए कि नहीं। तो सेव हो गई है। वापस सेम चीज़ हम एक बार वापस अभी FXL भी ट्राई कर लेते, TTE/all TST डिलीट FXL यानी लोएस्ट वाला, लोएस्ट हो गया है। अब इसको FXP करके सेव करेंगे, TQT लोएस्ट वाला अपने आप सेव हो गया है, देख सकते हैं। वापस मैं अभी डिलीट करता हूँ, TTE/all TST डिलीटेड। अब मुझे क्या चेक करना है कि FXP कमांड आप सेव करने के लिए करते हैं, बट मुझे FXP के साथ FXR करना है, मतलब FXR प्लस FXP, दो एंट्री की बजाय मैं एक ही एंट्री कर सकता हूँ न्यू बुकिंग में सिर्फ। ओल्ड बुकिंग में नहीं करना है, क्योंकि वो अगेन री बुकिंग में नेगेटिव में दे सकता है। तो FXB आप न्यू बुकिंग में डालेंगे डायरेक्ट FXB। तो ये क्या करता है कि सेव भी कर देता है और लोएस्ट अपने आप ले लेता है। तो मुझे FXP करने की ज़रूरत नहीं, अब मैं सीधा TQT में चेक कर सकता हूँ कि लोएस्ट अपने आप लेके उसने सिलेक्ट कर दिया है। इसके अलावा एक हमारे पास अलग कमांड भी है जो कि है FXD,
तो ये क्या करता है कि पूरे दिन का लोएस्ट फेयर आपको दे सकता है। तो हम एक वापस TTE/AL/FXD करते हैं। FXD किया हमने। FXD करके अभी ग्रुप में जो फर्स्ट वाला फेयर है ये आपका सेम रहता है। सेकेंड वाला जो है रिकमेंडेशन, ये आपका एक्चुअल फेयर है। ग्रुप्स में 5 ग्रुप दिखा रहे हैं, तो ये अमाउंट है टोटल और ये है, तो मुझे ये बेटर लग रहा है। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा FXZ नंबर 2 जो कि ग्रुप 2 है, अनेबल टू सेटिस्फाई नीड कन्फर्म्ड फ्लाइट स्टेटस। तो पहला वाला स्टेटस कन्फर्म्ड होगा, फिर इसमें FXZ होगा। ठीक है, नो इश्यूज़। हम इसे एज एन एग्ज़ाम्पल FXP करके एक फेयर ले लेते हैं और वो सेव हो चुका है। अब वापस FXD और FXZ करके नंबर 2 देते हैं, नीड कन्फर्म फ्लाइट। ये फ़्लाइट मतलब कन्फर्म नहीं है, तो हम FX कोई और ट्राई करते हैं। FXD MD FXD, ये लाइन इधर है एक्स्ट्रा, तो मूव डाउन करेंगे। MD और है MD। ठीक है, एंड ऑफ डिस्प्ले। अभी इधर देखते हैं कि अवेलेबल कौन से वाली है जो लोएस्ट है। ये काफ़ी कॉस्टली है, ये भी कॉस्टली है कंपैरेटिवली, यही सबसे चीप है। तो ग्रुप 3 में अवेलेबल दिख रही है मुझे। ग्रुप 3 कोशिश करते हैं, FXZ नंबर 3, ये उसने ले लिया है। FXP करके सेव कर देते हैं और अभी TQT में चेक करते हैं कि इसने लोएस्ट उठा लिया है कि नहीं। 105 था, तो टोटल आप इसका करोगे तो 105 आएगा। दैट इज़ इट फॉर प्राइजिंग। इतने ही एंट्रीज़ है, आपको ज़्यादा एंट्रीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली FXP या FXX करते हैं और TQT से आप TST और TTEL से आप पुराना TST डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रीबुकिंग सीखेंगे, जिसमें एक बार फिर से हम प्राइजिंग करेंगे। फॉर नाउ दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।